Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the chairman of People Welfare Foundation and the director of AK Study Center. Today I am going to discuss a topic that is integer, पूर्णांक और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 6 क्लास 6 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली विशेष करके झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा बनाया गया बुक के माध्यम से झारखंड के जितने विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों के साथ भी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वह किसी भी स्कूल के विद्यार्थी हैं, उसके लिए और संपूर्ण भारतवर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स क्लास 6 का पूर्णांक इंटीजर थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं। पूर्णांक फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट व्हाट इज पूर्णांक, इंटीजर क्या है। तो जैसे हम लोगों ने एक सबसे पहले एक लाइन हम लोगों ने ये ले लिया, लाइन पर 0 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसी तरह से इधर बाएं में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और इसमें -n हो सकता है और इधर +n हो सकता है, कितने भी। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि 1 से लेकर जब दाईं ओर हम लोग जाते हैं तो यह सारा नेचुरल नंबर होता है। इसी के साथ ही 0 को जब इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर होता है और जिसे हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये चैप्टर नंबर 3 झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची द्वारा बनाया गया बुक चैप्टर नंबर 3 का पूर्णांक इंटीजर है, जिसमें हम लोग पूर्णांक के बारे में जानेंगे, इंटीजर जानेंगे। ये चैप्टर जैसे दिखने में जितना बड़ा लगता है और लगता है कि जितना भारी भरकम हो सकता है, वास्तव में यह चैप्टर उतना ही आसान है। वास्तविकता तो यह पूर्णांक का मकसद क्या है। पूर्णांक का मकसद है ज्यादा या कम से, ऊपर या नीचे से, बायां या दायां से। अगर हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से अगर समझ जाते हैं तो पूर्णांक बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे और पूर्णांक से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न होंगे, सवाल होंगे, वो बना पाएंगे और पूर्णांक से संबंधित, इंटीजर से संबंधित विजन क्लियर हो पाएगा। जैसे स्टैंडर्ड 6 में जो ये पूर्णांक के बारे में दिया गया, इस पूर्णांक का महत्व, इसका बहुत ही व्यापक महत्व है। जब पूर्णांक के बारे में बात करते हैं तो केवल हम लोग मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से पूर्णांक का बात नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग सभी जगह पूर्णांक को पाते हैं। पूर्णांक जितना ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है उतना ही जरूरी, उतना ही निहायत जरूरी टॉपिक्स है। पूर्णांक को हम लोग केवल मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव से ही नहीं देखें, पूर्णांक को, इंटीजर को हम लोग लाइफ से जोड़ के देखें। जब भी हम लोग समानता कोई बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पूर्णांक से संबंधित बातें होती है। तो पूर्णांक हम लोग कैसे समझेंगे। 0 यहां से पूर्णांक से ये मान लिया जाए, एक हम अपने मन से एक लाइन, काल्पनिक लाइन, इमेजिनरी लाइन ले लेते हैं और यहां से इस और दाया साइड दाईं और हम लोग जाते हैं तो ये प्लस, जैसे +1 +2 +3, ये प्लस में दाईं और जब जाते हैं तो प्लस में इंडिकेट करते हैं किसी भी डिजिट को, किसी भी नंबर को हम लोग प्लस में डिजिट करते हैं। दाया इसको हम लोग बोल सकते हैं, या इसको हम लोग आगे बोल सकते हैं, या इसको हम लोग बढ़त बोल सकते हैं, इसको हम लोग लाभ बोल सकते हैं, इसको हम लोग अच्छाई बोल सकते हैं और इसको हम लोग विकास बोल सकते हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट, इस प्रकार के बहुत सारे शब्दों से हम इसको इंडिकेट करते हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे। दायां प्लस को हम लोग इंडिकेट करते हैं दायां से, दायां हाथ हमारा राइट हैंड साइड, ये दायां हाथ हो गया। उधर हम लोग आगे भी बोलते हैं बढ़त मतलब ज्यादा, लाभ मीन्स प्रॉफिट, अच्छाई, गुडनेस, विकास, डेवलपमेंट एटसेट्रा। एटीसी से हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं।
उसी तरह से बायां, जब बायां हम लोग -1 में आते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं बायां। ये बायां हाथ है, बायां, तो ये बायां हाथ के तरफ आ जाता बायां, इसे बोल सकते हैं। इसे हम लोग पीछे बोल सकते हैं। जब ये आगे हो गया तो 0 से इधर आगे हो गया तो 0 से इधर पीछे होगा। अगर 0 से इधर प्लस में अगर बढ़ता है, कोई चीज डेवलपमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिक है इधर से यहां पर क्या होगा, लॉस होगा, मतलब घटत होगा या घाटा हो सकता है या कमी, घाटा बोल सकते हैं या उसे हम लोग कमी भी बोल सकते हैं। लाभ दाया, और हम लोग जब बढ़ते हैं तो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। उसी तरह से हम लोग यहां पर हानि, लॉस बाएं और हम लोग लॉस बोल सकते हैं। और उसी तरह से डेवलपमेंट, अगर हम लोग दाएं और जाते हैं डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये हमारा अंडर डेवलपमेंट इसे कहा जा सकता है, या फिर नॉट इन द कंडीशंस ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स इन द कंडीशन ऑफ बैड कंडीशन, हार्श कंडीशन और पुअर कंडीशन और क्रिसिस कंडीशन और क्रिटिकल कंडीशन, एनीथिंग वी कैन से टुवर्ड द साइड ऑफ द लेफ्ट, हम लोग कह सकते हैं। तो ये वर्ड बस दिमाग में इसको बहुत बेहतर से दिमाग में बैठाना है। किताब में बहुत सारा बात दिया हुआ है, इन सारे बातों को याद रखना उतना अक्षर सा संभव भी नहीं है और उतना बात याद रखने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किताब में जितना बात है अपने आप में लगता है कि बहुत ही विशाल और बहुत ही विस्तृत है, लेकिन इतना ही नहीं। मैथमेटिक्स का उद्देश्य ब्रह्मांड में जितने सारे बातें हैं या हमारे आसपास देश, राज्य और गांव में जितने बातें हैं, उन बातों को भी याद रखना और समझना होगा। तो जब किताब के ही बात को विद्यार्थी रखने में सक्षम नहीं है दिमाग में, तो उतने बातों को कैसे रख सकते हैं। तो उसे कॉन्सेप्ट में रखना पड़ेगा, मूल बातों को समझना पड़ेगा, मूल कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। और जब भी इस इंटीजर पूर्णांक से संबंधित कोई भी धारणाएं, कॉन्सेप्ट आता है, बात जब आएगा, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को ही ध्यान में रखे किसी भी प्रश्न का जवाब हम लोग अगर देंगे तो सारा जवाब सही होगा। और इसके आधार पर इंटीजर का भी इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। ये इंटीजर का इंपॉर्टेंस क्लास 6 में जो विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है वह व्यवहारिक जीवन में है ही, और साथ ही साथ जब एडवांस क्लास जब होता है, और चाहे वह कंपटीशन हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा हो या किसी भी चीज में हो, तो यहां से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी इससे संबंधित पूछ दिया जाता है। तो इसीलिए इंटीजर को समझना बहुत ही जरूरी है। और वैसे विद्यार्थी जिनकी धारणा इंटीजर के प्रति, पूर्णांक के प्रति कमजोर है, वह भी इसे रिवाइज कर ले। और मैथमेटिक्स इज द थिंग्स ऑफ रिवीजन, रिवाइज का चीज है। अगर विद्यार्थी जानते हैं तो उसे एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। नहीं करने से बेहतर है कुछ करते रहना या कुछ करना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसे करना चाहिए, इसे देखना चाहिए, इसे रिवीजन करना चाहिए। तो ये हमारा इंटीजर हो गया। इंटीजर मीन्स 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कुछ भी माइनस भी हो सकता है। तो ये हमारा इंटीजर पूर्णांक में आते हैं। हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि 1 2 3 से लेकर आगे नेचुरल नंबर है, 0 से लेकर आगे होल नंबर है। अब एक पूर्णांक, सभी ये संख्या चाहे वह 0 हो, चाहे 1 है, चाहे 2 + 1 + 2 + 3 + 8 + 9 एटसेट्रा, ये सभी पूर्णांक इंटीजर है। साथ ही साथ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 8 9 10 10,000 1 लाख 1 करोड़ -1 करोड़, ये सारे इंटीजर हैं और इंटीजर कहलाते हैं। -1 ये होल नंबर नहीं है और ये -1 भी नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। -2 प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहां पर हम लोग अभी पूर्णांक इंटीजर के बारे में फोकस कर रहे हैं और इंटीजर के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो इंटीजर को संख्या रेखा पर हम लोगों ने दर्शा दिया है। और इंटीजर को समझने के लिए, जैसे कि मान ली 0 क्या होता है। 0 न अपने आप में प्लस है, 0 का वैल्यू, 0 से जब हम दाईं और जब जाते हैं तो उसका वैल्यू प्लस में बढ़ते जाता है, और 0 से हम बाईं और जब जाते हैं तो उसका वैल्यू माइनस में बढ़ते जाता है। लेकिन 0 जो मिडिल पॉइंट में है, मिड पॉइंट में है, इसका वैल्यू ना प्लस में है ना माइनस में है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सारा 0 हम लोगों ने देखा। ये BC बिफोर क्राइस्ट भी हम लोग 0 का राइट में दर्शाते हैं। और ये सवाल इस प्रकार का इतिहास में आता है। और
BCE, बिफोर कॉमन ईरा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, इसे BC को बोलते हैं विक्रमी संवत, और इसको बोलते हैं हम लोग ईसा पूर्व, बिफोर कॉमन ईरा के नाम से इसे जाना जाता है, और बिफोर क्राइस्ट भी इसे पहले बोला जाता था। हम लोग इसे भी पूर्णांक इंटीजर के माध्यम से इसे हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का प्रयोग केवल मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में, गणितीय गणनाओं में ही नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल साइंस के विभिन्न आयामों में, विभिन्न स्कूलों में, चाहे वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, इसके अलावा मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स किसी भी चीज में हो, एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र हो, उसके साथ ही इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, सभी चीज में इन सारे बेसिक मैथमेटिक्स जैसे चीजों, जैसे पूर्णांक इंटीजर का उसका इंपॉर्टेंस है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मैथमेटिक्स का नॉलेज, सभी को बेसिक नॉलेज होना निहायत ही जरूरी है। तो इसमें जैसे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जीरो से हम लोग अगर एक स्टेप आगे आते हैं यहाँ पर, तो एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, एक स्टेप हम लोग अगर और दाईं ओर आते हैं तो 2 पर पहुंचते हैं, एक स्टेप और हम लोग दाईं ओर आ जाते हैं तो 3 पर पहुंचते हैं, मतलब 0 से 1 2 3, तो +3 स्टेप हम लोग दाईं ओर आते हैं, इसमें दाईं ओर आते हैं तो हम लोग कहां पर पहुंच जाते हैं, +3 1 2 3, तो 3 पर पहुंच जाते हैं। उसी तरह से हम लोग अगर 3 से पुनः हम लोग एक स्टेप और 2 स्टेप हम लोग अगर फिर लेफ्ट की ओर, ये मान लिया जो ये पॉइंट अभी मेरा हो गया, यहां से इधर हम लोग लेफ्ट की ओर चले, तो 2 स्टेप लेफ्ट की ओर आए तो हम लोग कहां पर पहुंच जाएंगे, पुनः हम लोग 1 पर पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब इसको हम लोग इस तरह से जाने, मान लिया जब +3 है, ये 1 2 3, 3 मतलब प्लस, ये +1 और +1, तो 1 +1 +1 +1, तो 3 = 3 हो जाता है, तो +3। और यहां से हम लोग अगर पुनः बाईं ओर हम लोग अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, चलना पुनः पीछे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, 2 स्टेप पीछे, तो मान लिया जब प्लस ये 3 है और माइनस 2 स्टेप पीछे चले तो कितना हो जाता है, तो हम लोग 3 में 2, इसमें हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा आंसर आता है 1 हमारे पास बचता है, और प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि बड़ा हमारा जो संख्या है वो 3 है, इसीलिए वह 1 होगा। उसी प्रकार से हम लोग 2 स्टेप में जब यहाँ पर आए तो स्टेप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि हम लोग 1 पर आ गए। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग स्टेप के माध्यम से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो संख्या प्राप्त होना चाहिए वही संख्या प्राप्त होता है। मान लिया जाए 3 स्टेप है और हमने एक चौथा स्टेप ले लिया और एक 5वां स्टेप ले लिया। ये 5वां स्टेप यहाँ से हम लोग किस डायरेक्शन में लिया, यहाँ से यहाँ हम लोगों ने राइट डायरेक्शन में लिया था, दाएं डायरेक्शन में लिया। तो हम लोगों ने कहाँ पर पहुँच गए, हम सभी पहुँच गए यहाँ पर 5 पर, और 5 पर पहुँचने के बाद मान लिया जाए 5 पर पहुँचते हैं, यहाँ से हम लोग 7 स्टेप फिर पीछे चलते हैं। यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 4 5 में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर फिर हम लोग 5 स्टेप पीछे चले तो ये 0 पर पहुंच गए, और यहाँ से फिर हम लोग 2 स्टेप पीछे, यहाँ पर 1 स्टेप और ये फिर यहाँ से लेकर और ये दूसरा स्टेप पीछे चल गए, तो हम लोग -1, ये 5 से 1 स्टेप और चले तो -6, ये 5 -1 पर पहुंच गए, और दूसरा स्टेप हम लोग अगर आ गए तो -2 पर आ गए। तो 5 स्टेप पीछे चले तो पुनः हम लोग वहां पर 0 पर पहुंच गए, और फिर वहां से 2 स्टेप लेफ्ट चले तो -2 पर पहुंच गए। तो इसको हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं कि राइट साइड हम लोग 5 स्टेप प्लस की ओर चला, और फिर लेफ्ट में हम लोग 7 स्टेप पीछे चले, तो कहां पर पहुंचे, तो हम लोग पहुंचे 7 बड़ा है 5 छोटा है, तो 7 में 5 घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस 2 बचता है, और माइनस चूंकि बड़ा संख्या 7 है तो माइनस यहाँ पर हमारा 2 होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर -2 पर पहुंच गए हैं। तो यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग इससे बड़ा मान लिया जाए, इसी प्रकार से अगर हमारा +50, यहाँ से 50 राइट और चलते हैं और वहां से फिर हम लोग -60 स्टेप कदम पीछे चलते, तो कहां पर पहुंचते, तो पता चलता हमारा 20 यहां से लेके -20 स्टेप, मतलब यहां से लेके -9 10 हुआ, तो यहां पर 20 हमारा अगर देखते तो यहां पर हम लोग पहुंच जाते हैं -20 पर पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग इस संख्या को और भी बड़ा करके देख सकते हैं। मान लिया जा 1000, यहां से हम लोग 1000 स्टेप दाईं ओर चलते हैं, और दाईं ओर स्टेप चलने के बाद हम लोग फिर से लेके मान लिया जा क्या करते हैं 700 स्टेप, वहां से फिर हम लोग पीछे चला जाते हैं, तो कहां पर पहुंचते हैं, यहां पर हम लोग 300, मतलब 0 से दाईं ओर ही हम लोग रहते हैं, +300 में रहते हैं। जिस तरह से 1000 स्टेप हम लोग राइट डायरेक्शन में दाईं ओर चलते हैं, और वहां से मान लिया जाए फिर हम लोग 1000
200 स्टेप हम लोग मान लीजिए फिर वहां से पीछे चलना प्रारंभ करते हैं, तो पता चलेगा कि 1000 स्टेप जब हम लोग पुनः वहां पर पहुंचे तो उस जीरो पर हम लोग पहुंच गए, और फिर वहां से 1000 प्लस 200 और हम लोग 200 स्टेप बैक में चले गए तो कहां पर पहुंच गए हम लोग 200, और भी हम लोग लेफ्ट में पहुंच गए तो हम लोग -200 में पहुंच गए, यहां से हम लोग माइनस में पहुंच गए। तो बेसिक यही कॉन्सेप्ट है। तो जिस तरह से हम लोग इसको दिखा रहे हैं, तो और कुछ भी और इसके साथ भी कॉन्सेप्ट है। ये ऊपर की ओर जब हम लोग जाते हैं, ऊपर को हम लोग प्लस में भी दर्शा सकते हैं, और नीचे जब हम लोग जाते हैं इसको माइनस में भी हम लोग दर्शा सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह जब हम लोग पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, ये क्लास 10 क्लास 10 में, तब वहाँ इसका प्रयोग देखेंगे, और क्लास 9 में भी इसका प्रयोग देखेंगे। फिलहाल इसके बारे में यही जानना है, और इसका व्यवहारिक इस्तेमाल भी बहुत सारा है। इसके साथ साथ इससे संबंधित बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है वहाँ भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे दिशा से संबंधित जो परीक्षाएं होती है, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा संबंधी परीक्षा होता है, वहाँ भी इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन सिंपल होते हुए भी बहुत ही ज़्यादा मार्क्स इसमें मिल जाता है। तो डायरेक्शन टेस्ट में भी इसका इस्तेमाल अप और डाउन एरो का होता है, तो इसके बारे में हमें बेहतर तरीके से इसे समझना चाहिए। तो अप और डाउन, इसको हम लोग प्लस और माइनस में, जैसे हम लोग दाईं और प्लस, बाईं और माइनस, उसी प्रकार ऊपर की ओर भी प्लस में और नीचे की ओर माइनस में हम लोग इसको समझ सकते हैं। जीरो न्यूट्रल डाइसेक्टिंग पॉइंट जो है वह न्यूट्रल स्टेटस में है, उसी तरह से इसको हम लोग बढ़त, इंक्रीजमेंट या डेवलपमेंट के रूप में देख सकते हैं। डेवलपमेंट, और नीचे हम लोग जो लॉस के रूप में देख सकते हैं। किसी टेम्परेचर, तापमान का बढ़ना, जो दैनिक जीवन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको महसूस करते हैं। तापमान का वृद्धि को हम लोग प्लस में ऊपर की ओर दिखाते हैं, और तापमान का लॉस को हम लोग नीचे की ओर दिखाते हैं। इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी इस क्लास 6 में और हर प्रकार के क्लास और प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है। इस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। तो हम जैसे देखिए, इसमें और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पर 10 + 10 है और माइनस +10 है, और ये माइनस है, माइनस मान लिया जाए कि -8, तो इसमें ये कौन बड़ा या कौन छोटा, इस प्रकार अभी क्वेश्चन रहता है। तो इसमें इक्वल टू हमारे पास 2 हो गया सॉल्व करने का जहां तक बात है, और कुछ मान लिया जाए इस प्रकार 14 रहता है, और यहाँ पर मान लिया -4। तो इसमें एग्जाम में पूछते हैं कि इनमें से बड़ा कौन है, तो ऑटोमेटिक है बड़ा 14 हो जाएगा, तो इस प्रकार का चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा। एक सवाल यहाँ पर इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो हम लोग देख लिए, डेवलपमेंट है, दायां इधर बड़ा होता है, ये इधर बड़ा हो गया, और इधर जितना जाएंगे हम लोग ये इधर छोटा होता है। तो बड़ा, इसको सिंबल हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखिए ये सिंबल से दिखा सकते हैं। ये देख लीजिए, इस प्रकार का ये सिंबल है, इसको हम लोग ऐसे करके भी दिखा सकते हैं। ये जीरो से इधर जितना जाएंगे ये ओपन मुंह की ओर जाए, इधर बड़ा हो जाता है और इधर ये छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मान लिया जाए यहाँ पर 10 है, तो ये हमारे पास 10 रहता है, -4, मान लिया -4, यहाँ पर ये दे दिया गया कि इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो ये बड़ा इसमें ऑटोमेटिक है -4, इसको 4 रुपया घाटा है, 4 रुपया कर्ज में है, तो ये बड़ा हो गया। यही चीज अगर रहता मान लिया जाए 100 और यहाँ पर 80, तो इनमें से बड़ा कौन है, ऑटोमेटिक है, ये बड़ा हो जाएगा। मान लिया जाए यहाँ पर हमारा 80 है, और उसके बाद 80 और यहाँ पर 90 है, और क्वेश्चन देगा कि दोनों में छोटा कौन है, तो ये छोटा हो जाएगा, बड़ा ये है। इसी प्रकार से क्वेश्चन रह सकता है, मान लिया जाए 100 और यहाँ पर रह सकता है -80, तो दोनों में बड़ा छोटा कौन है। तो ये ज्यादा कर्ज में है, ज्यादा घाटा में है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है। जिस प्रकार से -4 और -5, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये होगा, क्योंकि बड़ा आदमी ये होगा क्योंकि इसके पास कर्ज कम है और इसके पास कर्ज लोन जो है ज्यादा है। तो जो व्यक्ति के पास लोन ज्यादा है, कर्ज ज्यादा है, वह छोटा होगा, तो ये छोटा होगा। ये सिंबल इससे संबंधित क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अगर बड़ा छोटा, इधर हमारा हो गया बड़ा
और इधर हमारा हो गया छोटा। उसी प्रकार इधर हमारे पास अगर छोटा रहेगा तो ये छोटा मुंह रहेगा और इधर बड़ा बड़ा ऐसे हम दिखा सकते हैं। तो बड़ा और छोटा का कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसी तरह -40 है, -40 में भी हम लोग 0 को ऐड करते हैं तो वैल्यू इसका -40 ही रहता है। -20 में हम लोग 0 को ऐड करते हैं तो -20 ही इसका वैल्यू रहता है। और दुनिया में किसी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इस ग्राफ को देखकर ही जवाब दिया जा सकता है। बहुत सारे किताब को पढ़ने का, बहुत सारा सवाल को बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन किताब को बनाना चाहिए, क्योंकि किताब को बनाने से अभ्यास होता है, एक्सरसाइज होता है, और किताब को बनाना ही है। किताब को अगर विद्यार्थी नहीं बनाते हैं तो उनका माइंड, जो फ्रेशर हैं या जूनियर स्टूडेंट है, उनका माइंड डेवलप नहीं हो सकता है। केवल पढ़ने से नहीं हो सकता है, कॉन्सेप्ट को समझने से जो महत्वपूर्ण काम है, जो मुख्य काम है, वो हो जाता है। और परिपूर्णता को, समग्रता तभी मिल पाती है जब इसका अप्लाइड, जब इसका एक्सरसाइज विद्यार्थी करेंगे, जब इसको आप लोग बनाइएगा। इसको बुक में दिया गया है, बनाइए। और जहां भी कोई भी क्वेश्चन है बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे जब भी कोई सवाल हो, कुछ भी सवाल दिया जाए तो बस इस ग्राफ को ध्यान में रख के क्वेश्चन कीजिए। जैसे कि मान लिया जाए, दिया जाता है कि एग्जाम्पल क्वेश्चन रहेगा कि किसी शहर का तापमान एक ही दिन में, मान लिया जाए मंडे को मान लिया जाए, ये दिल्ली है, दिल्ली का टेम्परेचर, दिल्ली का मान लिया जाए, दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, और उस दिन 10 डिग्री सेल्सियस का उसमें और बढ़त शाम तक होते होते हो जाता है। और इस प्रकार से नाइट में जाकर फिर उसमें -10 डिग्री सेल्सियस का कमी आता है। तो उस दिन, उस रात में कितना टेम्परेचर है, इस प्रकार का कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 40 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर था, 10 डिग्री का टेम्परेचर का बढ़ गया, इन्हांसमेंट हुआ तो 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और शाम में -10 डिग्री सेल्सियस का कमी हो जाता है। तो हमारे पास उस शाम में 40 डिग्री सेल्सियस हमारे पास वहां पर टेम्परेचर रहता है। तो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, इस प्रकार से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति, राम जो है, राम मान लिया जाए कि वह दिल्ली में राजपथ में वह जा रहा है, और राजपथ में जब जा रहा है तो वहां से वेस्ट दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में वह चलना प्रारंभ करता है, और वहां से वह 200 मीटर आगे की ओर जाता है, और वहां से फिर वह राइट टर्न ले लेता है, और राइट टर्न लेने के बाद वहां से फिर वह 200 मीटर आगे जाता है का फासला या डिस्टेंस तय किया। तो ये +2 और माइनस और फिर +2 +200 और +200 को ऐड करेंगे तो 400 मीटर वह चला। और हम लोग अगर कह सकते हैं 400 मीटर चला मतलब +400, अगर किसी कारण से वहां से फिर 100 मीटर उसे पीछे आना पड़ा तो वह टोटल उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई। तो टोटल तय की गई दूरी तो 400 और 100 500 मीटर हुआ, लेकिन वह किस पोजीशन, किस स्थिति में है। तो 400 से फिर 100 पीछे आया, माइनस में आया, मतलब बाएं की ओर आया या नीचे की ओर आया या पीछे की ओर आया। तो वह पुनः कहां पर है, वह 400 गया था और वहां से 100 माइनस पीछे आया, तो अब वह कहां पर है, +300 में वहां पर है। इस प्रकार का कॉन्सेप्चुअल सवाल भी हो सकते हैं जब एडवांस क्लास में जाएंगे। ये जूनियर क्लास, स्कूल लेवल के क्लास में भी इस प्रकार के सवाल पूछ देते हैं, और इस प्रकार के सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, छोटा समझ के इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मेंटल प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि मेंटल प्रैक्टिस जिसका रहेगा वहां पर छोटे सा टाइम के समय में, और टाइम का जहां बहुत ही तनाव रहता है, वहां माइंड मेकअप हो पाएगा और परफॉर्मेंस अच्छा हो पाएगा। तो देखिए जितने प्रकार का भी क्वेश्चन है सब यहीं से बनने वाला है। किताब में बहुत सारा दिया गया है, ये फार्मूला, फिर उसके बाद इस प्रकार का फार्मूला है, और किताब में ये प्लस ऊपर, ये माइनस नीचे, ये सीढ़ी
फार्मूला हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट इसी पर बनना है। तो हम लोगों ने डिस्कस किए पूर्णांक के बारे में, इंटीजर के बारे में, और जीरो से दाएं और जितना आगे और चलते हैं वह हम लोग प्लस से धनात्मक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, और वह धनात्मक संख्या होता है, वह धनात्मक इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक उसे बोला जाता है। प्लस पूर्णांक के रूप में उसे इंडिकेशन करते हैं, और जीरो से बाएं और जितना चलते हैं उसे हम लोग नेगेटिव इंटीजर के रूप में, ऋणात्मक वैल्यू के रूप में उसे दर्शाते हैं। उसी प्रकार ऊपर की ओर जब इंडिकेट करते हैं तो समानता प्लस के रूप में उसे दर्शाते हैं, बढ़त के रूप में दर्शाते हैं, डेवलपमेंट के रूप में दर्शाते हैं, और माइनस के रूप में नीचे की ओर दर्शाते हैं। और ये चिन्ह जो है ये बड़ा, ये हमारा हो गया बिगर से दर्शाते हैं, स्मॉलर, ये स्मॉलर, इधर ये स्मॉल और इधर ये बिग को इंडिकेट करते हैं। और जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है इसी से संबंधित कॉन्सेप्ट से बढ़ने वाला है। और किताब में जो दिया गया है इसमें से 15, 20, 25 पन्ना, इसको देख के डरने का कोई भी जरूरत नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे डिटेल्स सवाल और बहुत सारे इसका समाधान और नए कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में संक्षिप्त में इस टॉपिक से संबंधित, इंटीजर पूर्णांक से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया, और इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो भारी भरकम बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन को देखकर डरने का जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस प्रकार के वीडियो और डिटेल्स में, चाहे वह किसी भी टॉपिक में हो, चाहे वह मैथमेटिक्स में हो, चाहे वह इंग्लिश में हो, चाहे वह रीजनिंग में हो, चाहे वह हिस्ट्री में हो, चाहे वह ज्योग्राफी में हो, चाहे वह फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे म्यूजिक में हो, आर्ट हो, कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, बिजनेस हो, आयुर्वेदा हो, योगा हो, किसी भी चीज से स्कूल लेवल, हाई स्कूल लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेड 1 लेवल, ऑल ह्यूमैनिटीज, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तर्कशास्त्र, किसी भी संबंधित फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो पाने के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा चैनल का नाम है AK स्टडी सेंटर। तो इस वीडियो में इतना ही। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर चैनल्स लिंक टू द स्टूडेंट्स। और हमारे चैनल का लिंक भी दूसरे स्टूडेंट को शेयर करना ना भूलें, चाहे आपके घर में और कोई विद्यार्थी हो या आपके दोस्त हो, कोई भी हो, क्योंकि हमारे चैनल का लाभ भी उन्हें दें, क्योंकि हमारा चैनल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्र स्तर का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैनल होने वाला है। तो चैनल का लाभ लें और इसी प्लेटफॉर्म में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के सभी प्रकार के इंफॉर्मेशन और अंतर्राष्ट्रीय जगत के सभी प्रकार के व्यक्तित्व से और सभी प्रकार के सूचनाओं से हम लोग अवगत होने वाले हैं, और सूचना आने वाला है। तो इस हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और विद्यार्थी के स्वर्णिम भविष्य के लिए, विकास के लिए AK स्टडी सेंटर और पीपल वेलफेयर फाउंडेशन, हमारा NGO 24/7 काम कर रही है। विद्यार्थियों के भविष्य के लिए AK स्टडी सेंटर हमेशा उसके डेवलपमेंट के चिंतन मनन कर रही है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड नाइट।